दोस्तों, आज की कहानी एक मेहनती किसान की है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह बहुत मेहनत करके अपने खेतों में फसलें उगाया करता था और उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी किया करता था। लेकिन हमेशा की तरह उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। कभी सूखा पड़ जाया करता था तो उसकी फसल खराब हो जाया करती थी, कभी तेज़ धूप के कारण उसकी फसलें खराब हो जाया करती थी, या तो कभी अधिक आंधी तूफ़ान और बारिश के कारण उसका फसल खराब हो जाया करती थी। किसी न किसी बहाने से उसका फसल खराब हो जाया ही करता था। लेकिन वह किसान फिर से मेहनत करता और अपने फसल को उगाता, लेकिन फिर भी उसका फसल खराब ही हो जाया करता था। इस तरह कई साल बीत गए थे। अब वह किसान बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। एक दिन वह किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बर्बाद हुए फसल, अपने नष्ट हुए फसल को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था। और तभी वह गुस्से से किसान आसमान की तरफ देखता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वह भगवान के ऊपर गुस्सा करने लगता है और चिल्लाता है। वह कहता है कि मालिक, लोग तो कहते हैं कि आप महान हैं, आप सबसे बड़े हैं, आपको सब पता है और आप जो भी करते हैं वे अच्छे के लिए होता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आप तो कुछ भी नहीं जानते। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता है कि फसल कैसे उगाया जाता है। यदि आपको ये पता होता कि फसल कैसा उगाया जाता है, तो आप हर समय आंधी तूफान और बाढ़ जो आ जाता है वो नहीं कभी आता। आपको ये नहीं पता है कि इन सब से हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। भगवान, अगर मेरे हाथ में ये सारी शक्ति होती कि मैं मौसम को बदल पाता, मैं जैसा चाहता वैसा मौसम कर पाता, तो फिर देखते कि आप देखते कि मैं किस तरह से अपनी फसल के रक्षा करके किस तरह से अच्छी फसल को पैदा कर सकता हूँ। तभी ऊपर से आवाज़ आता है कि मैं तुम्हें आज से ये शक्ति देता हूँ कि तुम जैसा चाहो, जिस तरह से चाहो मौसम को बदल सकते हो। तुम मौसम को बदल के अपनी फसलों को बचा सकते हो। तुम मौसम को बदल कर अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हो। 2-4 दिन बीत जाने के बाद किसान फिर से अपनी खेतों में गेहूं की फसलें उगाता है। अब तो किसान के पास पहले से ही मौसम को बदलने की शक्ति थी, तो वह किसान इस शक्ति का उपयोग करके वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो वह किसान अपने खेत में किसी तरह का कोई आंधी तूफान, यहाँ तक कि तेज़ धूप बारिश कुछ भी नहीं होने दिया। किसान ने अपनी फसलों को किसी तरह की कोई नुकसान पहुँचने नहीं दिया। और फिर उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसलें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। किसान अपने लहलाते खेत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं भगवान को बताऊंगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाता है। शक्ति का सही उपयोग इस तरह से किया जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब वह किसान अपने खेत की कटाई करने लगता है, तो क- वह वह अपने फसलों को काटते हुए जब उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ती है, तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के एक भी दाने नहीं थे। सारी बालियां खाली थी, उसमें एक भी दाने नहीं फले हुए थे। अब वह किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर से भगवान को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है। वह ज़ोर ज़ोर से गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि शायद तुम मुझे कोई सज़ा दे रहे हो, ये सब आपका ही कोई माया है। तभी ऊपर से आवाज़ आता है कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दिया है और ना ही ये मेरी कोई माया है, बल्कि इन सब के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया है। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से गुजरने दिया है और ना ही तेज़ बारिश को सहने दिया और ना ही तुमने उसे धूप में तपने दिया।
तुमने अपने फसल को एक भी चुनौती का सामना करने ही नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। जब भी आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये सारे पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से इनमें ताकत पैदा होती है, जिससे शक्ति पैदा होती है और ऊर्जा पैदा होता है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तुमने तो इन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनका जन्म होता, सारी बालियां इसलिए ही खाली रह गई है कि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे साथ भी होता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो बुरा वक्त होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, यही से एक इंसान की ग्रोथ होता है। पता है, भगवान उसको ही ज़्यादा दुख देता है जिसको वो बहुत प्यार करता है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपकी जीवन खराब है, तब आप खुश रहिए, क्योंकि भगवान आपकी ही लाइफ में ये सब क्यों दिया है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आप ये सारी परेशानियों को पार करके आगे निकल सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब